संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में नगर निकाय चुनाव के बाद जो चेयरमैन बने उनको लेकर के ये कह सकता हूं कि सीधे तौर पर उनकी कहीं ना कहीं पावर को जो है ख़त्म करने को प्रयास है वो सरकार कर रही है कि वो चेक पे साइन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस नोटिफिकेशन का पूरे हरियाणा भर में विरोध हो रहा है। अलग अलग जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनके चेयरमैन हैं वो सरकार से भी मिले हैं और अभी मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, क्योंकि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर चेयरमैन बनता है वो चेक पे साइन नहीं कर पाएगा तो सीधे तौर पर शहरों में विकास नहीं होंगे। और इसके पीछे सरकार की किस तरह की मंशा है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एलनाबाद नगर पालिका के चेयरमैन हैं राम सिंह सोलंकी, जो स्टेट की कार्यकारिणी है उसके भी सचिव हैं। राम सिंह, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है? हालांकि सरकार से आपकी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो नोटिफिकेशन किया है प्रमोद जी के, अगर ये नोटिफिकेशन करना चाहिए था तो जिस समय डायरेक्ट इलेक्शन का इन्होंने नोटिफाई किया था उसी समय कर सकते थे। ये भी एक कानून लगा देते कि भी यानी कि आपको हम वित्तीय पावर नहीं देंगे या आपको चेक करने की पावर नहीं है, चेक साइन करने की पावर नहीं है, तो हम उस हिसाब से इलेक्शन लड़ते। जिस प्रकार से आज एमसी यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ पड़ता था, चेयरमैन में आई थिंक कोई भी नहीं लड़ पड़ता है जब पावर ही नहीं है किसी काम करने की। अब जैसे कि एग्जाम्पल एमएलए हैं, एमएलए हर एमएलए चाहता है मेरे को मिनिस्ट्री मिले ताकि मैं डीडी पावर में काम करा सकूँ अपने। तो जब हमारे पास तो उन्होंने ये कर दिया है कि एक एमसी की तरह छोड़ दिया है, हमारी वित्तीय पावर ले रही है, जबकि एक कानून के हिसाब से जो बोल रहे हैं कि जो स्वायत्त जो स्कीम है, मान लो सेल्फ डिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट है उनके इलेक्शन होते हैं, उसका हेड इलेक्टेड आदमी हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपना नोटिफिकेशन करके कुछ देखा ही नहीं और हमारे यानी कि अगेंस्ट में करके और सारा यानी कि पावर अपने आप में इसमें ले लिया। उसके बाद हम यानी कि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो श्रीमान धनखड़ साहब से भी मिले हैं। उन्होंने ये कहा भी वो सीएम साहब से मिल के बात करेंगे और डिप्टी साहब से मिले हैं, दुष्यंत जी से मिल के आए थे। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया भी मेरे को तो पता नहीं है लेकिन मैं जाके उनसे मिल के आपकी बात कराऊंगा, हमसे जो मीटिंग कराएंगे, मीटिंग के बाद ही यानी कि क्या फैसला होगा सरकार को वो देखा जाएगा। तो ये इससे डीडी पावर से कितना काम प्रभावित होगा, क्या क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं शक्तियों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है या शक्तियों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो सरकार का जो लोकतंत्र में क्या सेंट्रलाइजेशन को ख़त्म करके डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ का, इससे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। एक जगह सारा हो गया, तो जब एक जगह होता है तो वहाँ जन प्रतिनिधि या लोकतंत्र का नहीं आता है, क्यों लोकतंत्र वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ सेंट्रलाइजेशन। पब्लिक ने हमें बनाया है और उसकी जो पावर यानी कि वो यूज़ कर रहे हैं। अब पब्लिक ने हमसे पूछेगी कि हमारे काम करा दीजिए, हम काम नहीं करा पाएंगे। तो ये तो इलेक्शन से पहले भी चल रहा था, उनके पास पावरें थी। इलेक्शन से पहले जब जो टाइम पीरियड था जिस समय निगम और निकाय जो डिजोल्व हो गई थी, उसका जो टाइम पीरियड था 1 साल का, उसमें वो चला रहे थे। फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं उसमें, क्योंकि इलेक्शन कराने के बाद तो ये होगा ना भी इलेक्शन जो इलेक्टेड आदमी आए वो उसको सारे को कंट्रोल हेड करें। जब हमारे से पावर नहीं तो हम हेड कैसे हो सकते हैं? वो काम तो उन्होंने अपने तरीके से करना है। ठीक है, ये एक आध बार चेक करने से यानी कि जो सारे के सारे यानी कि आपकी पावरें ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जब हेड ही नहीं रहते हैं डिपार्टमेंट के आपको निकल तो कैसे काम करवा सकते हैं पब्लिक? आप पढ़े लिखे हैं और इस विभाग में भी आपने पूर्व में नौकरी की, पंचायती राज में, पूर्व में सेना में आप अफसर रहे। संविधान क्या कहता है, संवैधानिक जो शक्तियां हैं वो क्या कहती है कि जिस तरह से ये इस तरह की संस्थाएं हैं जो शहर का विकास कराती है, शहर के प्रॉपर जो टैक्स है उस पर आधारित है, क्या कहती है कि कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ की जा रही है, कानून बनाना पड़ेगा या उससे पहले इस तरह का जो नोटिफिकेशन है क्या प्रभावित करता है? अब देखिए, उन्होंने अभी तो ड्राफ्ट किया है और हमसे ऑब्जेक्शन भी मांगा है, लोगों से ऑब्जेक्शन भी मांगा है, कानून के साथ ऑब्जेक्शन मांग के करते हैं। अब जो हमारे ऑब्जेक्शन पे वो क्या काम करते हैं वो तो उन पर डिपेंड करता है, वो नोटिफाई इसको करते हैं नहीं करते हैं वो तो लास्ट की बात है। लेकिन क्या जो लोकतंत्र है
जो हमारा डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, उसमें यानी कि सारी जिस प्रकार संविधान में है, संविधान जो है लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों से किया, तो इसमें नहीं है ना। अब हमारी पावर खत्म हुई तो लोगों से, हमने लोगों ने हमको बनाया, हम लोगों के लिए हैं, लोगों के लिए काम करेंगे तो कैसे करेंगे? काम तो वो करेंगे जिनके पास पावर है। जिस प्रकार से अब एमएलए हैं, एमएलए को अगर मंत्री नहीं बनाते तो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर पाते हैं? वो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने हमें यानी कि ख़त्म करने के लिए, हमारी पावरें ख़त्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये इनकी सोच क्या है हमें नहीं पता। और मैं जिस सर्विस में काम कर रहा हूँ, आज तक जितना भी यानी कि ये कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, यानी कि घूसखोरी है वो कम होगी, लेकिन घूसखोरी तो आज देखोगे आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लो कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी अगेंस्ट में चल रही है। हमारे किस इलेक्टेड आदमी के अगेंस्ट में यानी कि वो चल रही है? इलेक्टेड आदमी के 2-4 हैं, ऐसे भी हैं, मैंने कहता कि नहीं है, ऐसे भी हैं, लेकिन 2-4 को लेके आप ये तो नहीं ले सकते कि भी यानी कि घूसखोरी चल रही है। एक आदमी ने घूस ले लिया तो उस डिपार्टमेंट का कानून चेंज कर दिया जाए। जैसे कि अब इस प्रकार मतलब कोई एक ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई मान लो लिप्त पाया जाता है तो क्या उसका कानून चेंज कर दोगे आप? आपके पास सरकार है, आपके पास सारी पावरें हैं, अगर आप कोई घुसखोरी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में यानी कि आप एक्शन लीजिए। उसको जो सरकार ने सारे कानून दिए आपके सारे उस एक्शन लेकर उसके साथ में काम करिए। जो भी कानून कहते हैं उसके अगेंस्ट में काम करिए। ये क्या मतलब हुआ कि आप कानून ही चेंज कर दो, उसके पावरें मत दो। तो इसको लेकर के जो प्रतिनिधि हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, उनकी क्या राय है इसको लेकर के कि वो जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने का भी दबाव सरकार को लेकर के बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी मीटिंग हुई थी, 2 बार मीटिंग हो चुकी है। जींद में मीटिंग हुई है, हमारे कार्यकारी ने मेरे को कार्यकारी का सचिव बनाया गया है। उसमें यह बात हुई कि सरकार अब हम बने हैं, अब बनने के बाद में अगर हमारी सरकार हमें यानी कि पावर नहीं दे देती है, फिर इसका लेके करना क्या है? इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं कि सरकार नहीं मानेगा, हम इस्तीफा देने तक जा सकते हैं। उससे पहले हमारे पास में कानून भी है, हमारे पास में एक जुडिशरी भी है, उसके थ्रू भी जाएंगे। अगर वो भी नहीं मानेंगे तो फिर बेटर ये है कि नए की अपेक्षा हाँ के ना ही सही है। इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हमारे लोगों ने एग्री हुए हैं, हम इस्तीफा दे सकते हैं इस मामले में। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एलनाबाद नगर पालिका के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी। लगातार हमारे साथ बने रही और इस नए नोटिफिकेशन को लेकर के, खास करके जो पावर को डाइवर्ट या ख़त्म करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि अगली वीडियो पे उस राय पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।